कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए संजीवनी बनी ऑक्सीजन। बोकारो स्टील प्लांट ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कर रही है कार्य। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी साबित हो रही है। वहीं पूरे देश में कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में सबकी नजर बोकारो पर टिकी हुई है और बोकारो स्टील प्लांट में प्रत्येक दिन 150 टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट में आईओनेक्स की मदद से बड़े पैमाने पर तरल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रत्येक दिन 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ होता है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट के उत्पादन के साथ साथ बोकारो के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया जाता रहा है। लेकिन अब कोरोना महामारी को देखते हुए प्लांट में काम और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ज्यादा सप्लाई करने की कवायद की जा रही है। इतना ही नहीं, बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए भी 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजा गया। रेल मंत्री की पहल पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अचानक ऑक्सीजन की बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है। इससे देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण हर रोज अस्पतालों में कईयों के मरने की खबर आ रही है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के लिए जरूरत हो तो उद्योग में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। ऐसे में देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो पर आकर टिक गई है। यहाँ देश के यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई बड़े राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बोकारो और बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की जानकारी दी है, ताकि संकट का सामना किया जा सके। बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कुछ ही दिनों में ऐसे और ट्रेनों का संचालन शुरू किए जाने की संभावना की जा रही है। झारखंड के बोकारो में बड़े पैमाने पर होता तरल ऑक्सीजन का उत्पादन। कल देर रात टैंकर लेकर वैगन लखनऊ से बोकारो पहुंची। यहां से रिफिल होने के बाद आज टैंकर लखनऊ के लिए रवाना हुआ। चूंकि बोकारो में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बोकारो यह आपूर्ति सेल की पार्टनर कंपनी आईओनेक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। मौके पर मीडिया से बात करते हुए बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक अमलेंदु प्रकाश ने बताया कि कहाँ के लिए ये हो जा रही है अभी ऑक्सीजन? जो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ये लखनऊ से रेक कल आया है और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें ऑक्सीजन डाले गए? में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है। तो लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन यूपी के लिए अभी रवाना हुआ। कौन कौन से राज्यों में ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा? हमने अपने बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए अब तक ऑक्सीजन भेजा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जैसे जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन जा रहा है। तो बोकारो स्टील प्लांट में मतलब ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, पूरे देश को ये कर सकता है? हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जैसे जैसे देश में जरूरत बढ़ रही है और टैंकर आ पा रहे हैं, उसी तरह से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। माने ये कहा जा सकता है कि अब जो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी कहा जा रहा था, बोकारो स्टील प्लांट उसको पूर्ति करेगा? हमारे सेल के सारे स्टील प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर आपूर्ति कर रहे हैं। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग इंडस्ट्री से में कम कर दिया है और हम सारा का सारा लिक्विड ऑक्सीजन देश की जनता के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भेज रहे हैं हर जगह जहाँ की जरूरत पड़ रही है। कितनी कैपेसिटी है बोकारो स्टील प्लांट में? रोज लगभग 150 टन ऑक्सीजन बनता है और हम ये पूरा 150 टन स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चारों तरफ भेज रहे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की विशेष रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।